जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 8 मई 2025 और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। तो आज का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? मैंने क्या बोला कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला कि सर 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। कब मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस? तो क्या बोलोगे आप कि सर 7 मई को मनाया जाता है। अब तक मई महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया है, क्योंकि 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। और इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाया, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मई को। विश्व हास्य दिवस मनाया गया है 4 मई को। कोयला खनिक दिवस मनाया गया 4 मई को। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है 5 मई को। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस मनाया गया है 5 मई को। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है 5 मई को। तो 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस मनाया गया और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो 6 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे कब मनाया गया? तो 6 मई को मनाया गया मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने 5 मई को व्यापार दिवस घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य ने 5 मई को, कब? तो 5 मई को व्यापार दिवस घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर वाला कि तमिलनाडु ने सर 5 मई को व्यापार दिवस घोषित किया है। अच्छा, राजस्थान से याद रखना कि राजस्थान में है केवला देव घना पक्षी बिहार। केवला देव घना पक्षी बिहार किस राज्य में है? तो आप बोलोगे राजस्थान में है। फिर से आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना कि आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि याद रखना इंद्रावती, कौन सा? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप बोलोगे छत्तीसगढ़ में है। अब तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु जो दोस्तों है, तमिलनाडु में ही एक जगह है कन्याकुमारी। एक जगह क्या है, क्या नाम है उसका? तो याद रखना कन्याकुमारी। नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे सर कन्याकुमारी नाम है। और कन्याकुमारी जो मेरे प्यारे बच्चों है, इसी का एक और नाम है केप कोमोरीन। केप कोमोरीन कन्याकुमारी का एक और नाम है। क्या नाम है? केप कोमोरीन। तो कन्याकुमारी जो है वो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, याद रखना। अब तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो आप बोलोगे
चेन्नई में है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन है। और यहाँ पर राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। तमिलनाडु की सीमा के बारे में बात करें तो ये राज्य जो करेले जैसा दिख रहा है, इस राज्य का नाम है केरल। क्या नाम है? केरल। ये राज्य दोस्तों जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक मेरे प्यारे बच्चों। और ये राज्य जो है, इसका नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। याद रखना, आंध्र प्रदेश है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, वेदांत गल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। वेदांत गल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे सर? तमिलनाडु में है। और पिल्लूर बांध जो है ये भवानी नदी पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो क्या बोलोगे कि सर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो चेन्नई में है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ये बनाता तेलंगाना राज्य। तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बनाता 2 जून 2014 को मेरे प्यारे बच्चों। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कब सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है? हाल ही में भारत ने कब सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है? तो 7 मई को मेरे प्यारे बच्चों। कब? तो 7 मई को। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा, ये जो मॉक ड्रिल है ये क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, देखो ये आपको इमेज भी दिख रहा होगा। तो ये मॉक ड्रिल क्या है? तो डिफेंस मॉक ड्रिल का मतलब होता है एक प्रकार का रक्षा अभ्यास दोस्तों। एक प्रकार का रक्षा अभ्यास कि जब भी कोई आतंकी हमला हो या किसी भी प्रकार का हमला हो तो उसमें हम कैसे बचे, कैसे अपने आप का बचाव करें, इसी बात का ट्रेनिंग दिया जाता है इस मॉक ड्रिल में मेरे प्यारे बच्चों। तो मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का रक्षा अभ्यास होता है मॉक ड्रिल का मतलब। और इसका मकसद क्या होता है? तो यह जानना कि हम खतरे से कैसे निपटेंगे, यही मॉक ड्रिल का उद्देश्य है। याद रखना, देश भर के 244 जिले में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और रिहर्सल आयोजित किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना, तो ये मॉक ड्रिल जो है ये कब आयोजित किया गया है? तो याद रखना 7 मई को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास के लिए नोटम अर्थात नोटिस टू एयरमैन जारी किया है? याद रखना, मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास के लिए नोटम जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान और गुजरात, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा A और C दोनों दोस्तों। याद रखना, भारतीय वायुसेना जो है वो युद्धाभ्यास करेगी किस राज्य की सीमा पर? तो याद रखना राजस्थान की सीमा पर और गुजरात की सीमा पर। देखो भारत और पाकिस्तान तनाव के कारण भारतीय वायुसेना ऐसा कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, पाकिस्तान की सीमा के पास राजस्थान और गुजरात में बड़े क्षेत्र में 7 से 8 मई की रात को इंडियन एयरफोर्स जो है वो एयर एक्सरसाइज करेगा। अब आप मैप में देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको बॉक्स में, ये है गुजरात और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान है। ये राजस्थान है और ये गुजरात है। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान के 2 नेशनल पार्क का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कितने आतंकी ठिकानों को तबाह किया है? तो पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत। आपको पता है कि पहलगांव में आतंकी अटैक हुआ था जिसका भारत ने बदला लिया है और इस बदले में पाकिस्तान के 9 आतंकी एयरबेस को, 9 आतंकी ठिकानों को
तबाह कर दिया है। अब देखो तो इंडियन एयरफोर्स ने 6 से 7 मई की आधी रात करीबन 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय एयर स्ट्राइक किया है। अब जो 9 जगह पर किया गया है वो 9 जगह कौन कौन से है? तो एक जगह का नाम है बहावलपुर। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर था, यहां पर तबाही किया गया है। जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को तबाह कर दिया गया। उसके बाद मुरीदी के जो सांबा लश्कर कैंप के सामने सीमा से 30 किलोमीटर दूर दोस्तों ये था, जिसको तबाह कर दिया। फिर से गुलपुर जो आपका है ये एलओसी पूंछ राजौरी से करीब 35 किलोमीटर दूर है, वहां उसको तबाह कर दिया। फिर से सवाई जो है वो पीओके में है, और तंगधार लश्कर कैंप जो है आपका वो करीबन 30 किलोमीटर अंदर है बॉर्डर से, उसको भी तबाह कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो और भी है, बिलाल कैंप है वो जैश मोहम्मद का लॉन्च पैड है। कोटली है एलओसी से करीबन 15 किलोमीटर दूर, राजौरी के सामने लश्कर कैंप था ये। फिर से याद रखना बरनाला है, बरनाला एलओसी राजौरी से 10 किलोमीटर दूर है। फिर से याद रखना सरजाल है, सरजाल जो है वो सांबा कठुआ जैसे मोहम्मद कैंप है जो 8 किलोमीटर दूर था। और महमूना जो है वो सियालकोट में एचएम कैंप था जो 15 किलोमीटर दूर था। तो ये सबको तबाह कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिसमें महमूना है, सरजाल है, बरनाला है, कोटली है, बिलाल कैंप है, बहावलपुर है, मुरीदके है, गुलपुर है, सवाई है। बहावलपुर जो है ये जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है जो करीबन 100 किलोमीटर दूर है। और मुरीदके जो आपका है वो सांभा लश्कर कैंप के सामने सीमा से करीबन 30 किलोमीटर दूर है, और ये 100 किलोमीटर दूर था। फिर से गुलपुर जो है वो एलओसी में है, और पूंछ राजौरी क्षेत्र जो है आपका वो वहां से 35 किलोमीटर दूर है। सवाई पीओके में है, पीओके में तंगधार लश्कर कैंप जो 30 किलोमीटर करीबन दूर है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। तो ये सबको तबाह कर दिया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, योग महोत्सव 2025 का आयोजन जो होगा वो कहाँ होगा? तो योग महोत्सव 2025 का आयोजन जो होगा वो महाराष्ट्र में होगा। कहां पर होगा योग महोत्सव 2025 का आयोजन? तो क्या बोलोगे सर? महाराष्ट्र में होगा। अब महाराष्ट्र में होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपको मैप में दिख रहा होगा, यही राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र दोस्तों मैंने जो रेड कलर में हाईलाइट किया है यही है महाराष्ट्र मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो महाराष्ट्र है मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो बोलोगे कि सर मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो बोलोगे सीपी राधाकृष्णन जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट कितना है? तो बोलोगे 48 है सर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में आपका गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नबेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तडोवा राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान और लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना मुंबई में है सर। देखो ये जो महाराष्ट्र मेरे प्यारे बच्चों है, इस महाराष्ट्र की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है? तो याद रखना ये गुजरात राज्य है, गुजरात से लगती है। दूसरा आपका मध्य प्रदेश है। तीसरा आपका छत्तीसगढ़ है। चौथा आपका तेलंगाना है। पांचवा आपका कर्नाटक है, और छठा आपका गोवा है। तो 6 राज्य से महाराष्ट्र की सीमा लगती है मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन राज्य है? तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और गोवा है मेरे प्यारे बच्चों आप बता दो कि दूध सागर झरना जो है ये किस राज्य में है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि हाल ही में किस राज्य में रम्मान उत्सव मनाया गया है? रम्मान उत्सव जो मनाया गया है यह किस राज्य में मनाया गया है? रम्मान उत्सव। तो याद रखना उत्तराखंड में मनाया गया है रम्मान उत्सव। अब देखो सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। आपको भी पता होगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? तो बोलोगे उत्तर प्रदेश में है। फिर से याद रखना पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो बोलोगे उत्तर प्रदेश में है।
पंजाब में याद रखना रंजीत सागर बांध है। रंजीत सागर बांध जो है वो कहां पर है? तो पंजाब में। और अगर मैं पूछूं किस नदी पर है तो बोलोगे रावी नदी पर है। फिर से याद रखना कंजली झील, कौन सा झील? कंजली झील। कंजली झील मेरे प्यारे बच्चों। रोपर झील, रोपर झील कौन सा झील? तो रोपर झील। और हरिके झील, कौन सा झील मेरे प्यारे बच्चों? तो हरिके झील। ये तीनों झील जो है ये पंजाब में है। पंजाब को कहते हैं 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो बोलोगे पंजाब को कहते हैं। और पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहते हैं। और भारत की रोटी की कटोरी जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो बोलोगे सर पंजाब को कहते हैं। अब देखो हिमाचल प्रदेश से याद रखना कि हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में केंद्रीय आलू संस्थान है। आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है मेरे प्यारे बच्चों। अब उत्तराखंड में रमन उत्सव मनाया गया है तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। आपको मैप में दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये वाला राज्य यही है उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो बोलोगे सर गुरमीत सिंह जो है वो उत्तराखंड के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखना पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ पर राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 5 है मेरे प्यारे बच्चों। अब उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। तो बोलोगे सर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे उत्तराखंड में है। फिर से याद रखना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो बोलोगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1936 को हुई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर स्थापना के बारे में पूछे तो बोलोगे 1936 में हुई थी। और ये भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पहले नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था? तो क्या बोलोगे? हैली राष्ट्रीय उद्यान जो था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम था। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से याद रखना आप कि टिहरी बांध परियोजना कई बार पूछा गया एग्जाम में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील और देवताल झील उत्तराखंड में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा जो है ये कहाँ है? तो बोलोगे उत्तराखंड में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां देश कौन बना है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन बना है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन बना है? तो अंगोला बना है। कौन बना है मेरे प्यारे बच्चों? अंगोला। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर वाला। अंगोला जो है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां मेंबर बना है। अब अंगोला बना है तो अंगोला से क्या क्या प्रश्न बन सकता है एग्जाम में? तो बोलोगे अंगोला की राजधानी जो है वो लुआंडा है और अंगोला की करेंसी क्या है? ख्वाजा। याद रखना। अब ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 2015 को फ्रांस के पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। फिर से याद रखना इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आशीष खन्ना है इसके डायरेक्टर जनरल मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है तीरंदाजी विश्व कप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तीरंदाजी विश्व कप 2025 की शुरुआत चाइना के शंघाई शहर में हुई है।
चाइना के संघाई शहर में तीरंदाजी विश्व कप 2025 की शुरुआत हुई है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने हमने किसके बारे में बताया आपको? चाइना के बारे में। तो चाइना की राजधानी जो है वो बीजिंग है। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चाइना की मुद्रा है रेनबिब्बी। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है मेरे प्यारे बच्चों। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना, भारत और चीन के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है, हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर चीन है। अच्छा ये बता दो आप कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? देखो, दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सुरंग जो बना है उसका नाम है सेंगली सुरंग, जो बना है चाइना में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो केरल में किया गया आयोजित है। और केरल के बारे में मैं कई बार आपको बताया हूं, तो आज आप बता दो केरल के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। जो मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था उसका सही जवाब देने वाले जो विजेता है उनका नाम है मुस्कान। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कल जो मैंने आपसे प्रश्न किया था वो प्रश्न था विश्व मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ होगा? हैदराबाद में होगा। त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन बना है? तो रंगाछारा बना है। और सलीम बिन ब्रिक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। आज का आपका 3 प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? और तीरंदाजी विश्व कप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब जरा सा हम कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। तो कल जो मैंने बताया था वो प्रश्न था, किस राज्य का रंगाछारा गांव पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा। सलीम बिन ब्रिक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यमन के बने हैं। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आइसलैंड है। और भारत का स्थान जो है वो 130वां है। अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है जिसका रैंक 193 है। अर्थात मानव विकास सूचकांक 2025 में 193 देशों को शामिल किया गया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? हैदराबाद में। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हाल ही में केंद्र सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भारत के किस शहर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना की मंजूरी दी है? तो राजस्थान के कोटा में और उड़ीसा के पुरी में। देखो, भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर्स लैंड किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चिता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बनेगा। गोल्ड सिक्का कंपनी के द्वारा भारत का पहला सोने को पिघलाने वाला जो एटीएम का अनावरण किया गया है वो हैदराबाद में किया गया है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है 5 मई को। और कहाँ स्थित? बगलिहार बांध के गेट से चेनाब नदी का पानी बंद कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।